हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज जो है हम आप लोग के सामने एक नया एक्सरसाइज को लेके आए हैं जो कि 1.3 होने वाला है और उसका जो हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा तो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सरसाइज जो है 1.3 है और उसका पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यहाँ पे नीचे कुछ भिन्न दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये सब सारा जितना भी यहाँ पे भिन्न है, इसको हम लोग को दशमलव में पहले चेंज करना है और बताना है कि इसका दशमलव प्रसार जो है किस प्रकार का है। तो हम लोग बारी बारी से सभी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, 1 नंबर को सॉल्व करते हैं। 1 नंबर क्या दिया यहाँ पे 36/100। दोस्तों, अगर हर में जो है ये अंश हो गया, ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। अगर हर में अगर शून्य वाला हो, जैसे कि 100, 1000, तो इसका दशमलव प्रसार बहुत ही आसान है। इसको आप दशमलव में चेंज कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे कितना जीरो है, 1 2। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये ऊपर वाला अंक को लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे ऊपर वाला अंक क्या है, 36 लिख देंगे। ठीक है, और कितना जीरो है उतना अंक के बाद हम लोग क्या करें, दशमलव को यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ 1 2 दो जीरो है तो 1 2 2 के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जीरो यहाँ पे दशमलव यहाँ पुट करेंगे। ओके, और फिर जो है यहाँ पे जीरो रखेंगे। ये इस मार्कर को क्या हो गया। तो एक तो तरीका ये है दोस्तों। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल, यानी कि एक शॉर्टकट हो गया। लेकिन हमको तो एग्जाम में जो है इसको एक्सप्लेन करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 100 जो है यहाँ पे दिया गया और इसको 36 इधर लिखेंगे और इसको जो डिवाइड करेंगे 100 से, तो क्या यहाँ पे जो है 100 है या 36 है, तो यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक दशमलव लेंगे और दशमलव देकर के यहाँ पे एक शून्य निकाल लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। ये कितना बार जाएगा, थ्री टाइम्स जाएगा। ये 3 टाइम्स जाएगा कि नहीं, 100 यहाँ पे 300 है तो 3 टाइम्स होगा तो 300 हो जाएगा। ओके, फिर इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये 6 नीचे उतरेगा और ये जो है कैंसिल हो जाएगा। ओके, आप देख पा रहे हैं फिर जो यहाँ पे ज़्यादा हो गया और यहाँ पे कम हो गया, तो क्या करेंगे, एक जो है जीरो उतार सकते हैं। पॉइंट के बाद हम लोग एक जीरो ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसको कितना बार करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 6 बार। तो 6 बार में ये जो क्या हो गया, 600 हो जाएगा और ये टोटल जो है कट हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हर में यहाँ पे शेष में जो है कुछ भी नहीं बचा, टोटल कट गया है और यहाँ पे जो है ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ, दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा दोस्तों, दशमलव प्रसार ये शांत हो गया, कट करके यहाँ पे शेष जो है 0 हो गया, तो ये यहाँ पे शांत हो गया। क्या हो गया, तो शांत दशमलव। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, पहला क्वेश्चन। अब हम लोग इसी में जो है दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस हम लोग के पास कम है। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 1/11। ओके, 1/11 जो है, आप इसको और भी यानी शॉर्टकट तरह से इसको जो है आप यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से भी यहाँ पे जो इसको आप शॉर्टकट विधि से भी इसको हल कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जो हर में जो है इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड में अगर 2 और जो है 5 नहीं आए, अगर इसका गुणनखंड करेंगे, इसमें गुणनखंड में जो है 2 और 5 अगर नहीं आए तो ये जो है अशांत हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, इसके जब कुछ भी हो सकता है, 11 के जब और भी कुछ संख्या हो सकता है जिसका जो है गुणनखंड करने के बाद उसका गुणनखंड में 2 और 5 अगर नहीं आए तो वो संख्या जो है अशांत हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग तो यहाँ पे ट्रिक की विधि से, यहाँ पे हम लोग जो है ट्रिक विधि से नहीं करेंगे, यहाँ पे हमको नंबर लेना है एग्जाम में। तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड मेथड द्वारा हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 11 है। ओके, 11 को हम लोग 1 से यहाँ पे दे फिर डिवाइड करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 1 है, नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब देखते हैं, अब देखिए जाता कि नहीं जाता है। यहाँ पे देखिए फिर 11 है और यहाँ 10 है, यहाँ पे कम है तो नहीं जाएगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो लेंगे और एक जीरो यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। और फिर जो है इसको डिवाइड करेंगे, 11 9 99 होता है, तो ये 9 बार जाएगा, ठीक है। तो ये 99 हो गया। अब इसको माइनस करो, यहाँ पे 1 हो जाएगा और इधर जो टोटल 0 हो जाएगा, ओके। फिर देखो दोस्तों यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। हम लोग जो है एक दशमलव के बाद एक जीरो ले सकते हैं, ठीक है। दशमलव दे चुके हैं, यहाँ पे एक जीरो लेंगे। फिर भी यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, नहीं जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो और यहाँ पे लेंगे और इसको जो है एक जीरो यहाँ पे बढ़ाएंगे और फिर जो है 11 9 99, ठीक है। तो ये जो है देखिए 99 हो गया और फिर जो इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 1 होगा, ओके। एंड फिर दशमलव लेंगे और दशमलव के बाद फिर एक जीरो लेंगे, फिर यहाँ पे एक जीरो आएगा, ठीक है। और फिर जो ये 9 बार जाएगा, फिर 99 होगा। तो आप देख पा रहे हैं क्या, आपको देखने से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है ये रिपीट हो रहा है, शेष जो है हमेशा जो है शेष 1 बच रहा है, यहाँ भी 1 बच रहा था। तो इस प्रकार से संख्याएं क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। दशमलव के बाद देखिए 09 09 09, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0.09 पे हम लोग बार लिख सकते हैं। और ये बार संख्या जो होता है ये होता है अशांत दशमलव, ओके। तो दशमलव प्रसार क्या है यहाँ पे, दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, क्या है, अशांत है, ओके। ये चीज़ अब यहाँ तक दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन में जाते हैं। इसको पहले इरेज करना पड़ेगा। अब हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब तक आप उसे जो है दूसरा क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिए कॉपी में, ओके। अब जो है यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे 4.1/8 है। तो इसका जो है हम लोग पता करेंगे कि ये दशमलव रूप लिखना पड़ेगा, उसके बाद पता करेंगे ये प्रसार किस प्रकार का है। तो इसको लिखने का तरीका दोस्तों क्या है, पहले जो है इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 8 को 4 से गुना करेंगे और फिर जो है इसको यहाँ पे जितना गुना करके आएगा उसमें इसको जोड़ देंगे, ठीक है। इससे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक इसमें से जितना आएगा गुना करने के बाद उसमें एक जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 दूना 8 चौक 32 और 1 33, मतलब यहाँ पे होगा 8 गुना 4 और प्लस 1/8, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। तो इसको देखिए क्या होता है, 8 चौक 32 और 1 33, 33/8। अब जो दोस्तों हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 8 को जो है यहाँ पे हम लोग 33 से डिवाइड करेंगे, ओके। तो देखिए क्या होगा, 8 चौक 32, ओके। यहाँ पे शेष कितना होगा, 1 हो गया, नहीं जाएगा चूँकि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये जाएगा नहीं, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, दशमलव लेंगे, दशमलव लिए और यहाँ पे एक जीरो निकाले, ठीक है। तो 8 कम 8 और फिर जो है 2 बचेगा, फिर एक दशमलव के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक जीरो ले सकते हैं, तो 8 दूना 16 और यहाँ बचा कितना 4, ठीक है। हम लोग इस 4 को यहाँ लिख देते हैं, 4 बचा। और आप देखिए फिर से यहाँ पे 8 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है, तो क्या करेंगे, एक जीरो हम लोग बढ़ा सकते हैं, ओके। तो अब देखिए 8 5 40, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कट करके जीरो आ गया, मतलब यहाँ पे शेष में कुछ भी नहीं बचा। अगर शेष में कुछ भी नहीं बचेगा तो वो दशमलव पर प्रसार किस प्रकार हो जाएगा, वो शांत दशमलव हो जाएगा। और ये रहा दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर, दशमलव प्रसार ये हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे दशमलव प्रसार, जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोलता है कि भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव का रूप ये हो गया और इसका प्रसार किस प्रकार का है, तो ये दोस्तों शांत दशमलव में आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दशमलव प्रसार क्या हो गया दोस्तों, यह शांत, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग जो चौथा क्वेश्चन में अब जाते हैं, 1 का 4 में जाते हैं। 1 का 4 क्या बोलता है यहाँ पे देख लेते हैं, इसको भी एक जरा सा। तो 1 का 4 अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 का 4 में क्या है, 3/13 है, यहाँ पे 3/13
13। तो इसको अब फिर डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है, इससे क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 13 है और यहाँ पे फिर से 3 है, यहाँ बड़ा है यहाँ पे छोटा है, नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे और एक जीरो बढ़ाएंगे। अब कितना बार जाएगा, 13 दूना 26, 2 बार जाएगा। ओके, और ये जो है 26 इसमें लिखेंगे और फिर 10 में 4 गया, 10 में 6 गया 4। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 बचा, 2 में 2 गया, 0 बचेगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 13 है, नहीं जाएगा बार। फिर क्या करें, दशमलव यहाँ दे चुके हैं इसलिए हम एक जीरो और ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 13 39, ठीक है, ये 13 39 हो गया और ये बचा कितना, 1। ओके, 1 बचा, लेकिन अब जो देखिए यहाँ पे क्या है, 13 है और यहाँ पे 1 है, नहीं जाएगा, 1 दशमलव है तो इसलिए 1 जीरो लेंगे। फिर भी देखिए यहाँ 13 है, यहाँ पे 10 है, नहीं जाएगा, अब 1 जीरो यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 13 हो गया, 13 7 है, 7 बार जाएगा ये, ठीक है, 13 7 91। ओके, और फिर इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा और इधर कैंसिल हो जाएगा, 9 बचा। फिर जो है यहाँ पे एक जीरो देंगे, तो 13 5 पैंसठ, 63 7 91, 7 बार जाएगा, इसका मतलब 6 बार जाएगा ये, तो 13 6 78। कितना होगा, 10 में 8 गया 2, यहाँ बचा 8, 8 7 गया 1, 12, ठीक है, 12 है और यहाँ पे 13 है, नहीं जाएगा, एक जीरो उठा यहाँ पे ले गए, तो 13 5 13 8 104, 13 9 117, 13 9 117, 9 बार जाएगा ये, ठीक है, तो 117 करेंगे और ये बचेगा कितना, तो शेष यहाँ पे जो है कितना बचा, 10 में 3 गया 7 गया 3 बचेगा शेष। ओके, और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 में 0 0, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 10 में 7 गया 3 बचेगा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे 13 है, यहाँ 3 है तो नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे इसको 3 इधर ले लेते हैं, नहीं जाएगा बार, तो हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो और लेंगे, तो फिर भी 13 26। फिर देखिए दोस्तों आप यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 30 से स्टार्ट किए थे, फिर 30 आ गया, ठीक है, या 30 से स्टार्ट किए फिर से 30 आ गया। फिर मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यही संख्या फिर से रिपीट होने वाला है और फिर रिपीट होगा, मतलब कंटिन्यू ये रिपीट होते जाएगा। फिर से इसको क्या करेंगे, 13 26 करेंगे और फिर जो है इस तरह से 4 आएगा, मतलब कहने का मतलब ये संख्या जो है यहाँ से यहाँ तक ये जो है इतना फिर से रिपीट करेगा, मतलब ये जो है इसका दशमलव प्रसार हो गया। ओके, और ये जो दशमलव का जो प्रकार है किस प्रकार का है, तो यहाँ पे लिखेंगे दशमलव प्रसार जो ये है अशांत होगा। क्या है दोस्तों, ये अशांत दशमलव का प्रकार है। तो आपको जो है इसी तरह से एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है और फिर उसका लिखना है कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो दशमलव प्रसार किस प्रकार का, ये अशांत है, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर बार आ रहा है, मतलब ये रिपीट हो रहा है, तो इसलिए अशांत दशमलव है। ओके, अब जो दोस्तों हम लोग चौथा यहाँ पे हो चुका है ये तक, अब हम लोग पाँचवा करेंगे। तो पाँचवा भी इसी प्रकार से होगा। तो हम लोग प्लेस को इरेज करते हैं। अब हम लोग दोस्तों पाँचवा नंबर को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पाँचवा नंबर में क्या है, 2/11 है, 2/11 है। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए आप किस प्रकार से होता है। अब फिर से देखिए यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, तो नहीं जाएगा, तो जीरो लेंगे, दशमलव लेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो 11 दूना 22, एक बार जाएगा 11, 10 में 1 गया 9, यहाँ बचा कितना, ख़त्म, ये कैंसिल हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पे छोटा अंक है, यहाँ पे बड़ा है, नहीं जाएगा बार, और इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग दशमलव ले चुके हैं पहले, इसलिए एक जीरो लिए। और 11 8 है 88, 11 8 88, 8 बार जाएगा, ठीक है, ये 88 करेंगे और यहाँ पे बचेगा 2। अब फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या संख्या देखिए, अब फिर हम लोग एक जीरो बढ़ाएंगे, मतलब करें, मतलब क्या देखिए 20, 2 से स्टार्ट हुआ था 20 से, और फिर यहाँ 20 आ गया, मतलब फिर से जो ये रिपीट होने वाला है। देखिए कैसे, तो 11 लेंगे। ओके, और फिर जो यहाँ पे 9 आएगा, एक जीरो लेंगे, तो 11 8 है 88 लेंगे, ठीक है, फिर यहाँ से 2 आएगा, फिर एक जीरो लेंगे, तो 11, यहाँ पे 11 का 11, मतलब ये संख्या देखिए अब फिर से 20 आ गया, मतलब यहाँ पे 20 से स्टार्ट किया था, फिर 20 आ गया,
मतलब संख्या जो है 1 8 यहाँ तक जो है रिपीट कर रहा है, देखिए आप। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको क्या, इसको लिख सकते हैं 0.18 पे बार। ओके, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये रहा दशमलव प्रसार। और ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है दोस्तों, ये आसान दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पे लिखिए दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, अशांत। ये जो है आसान दशमलव है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, ताकि आपको बाद में काम दे। ठीक है, नाउ हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पाँचवा हो गया, अब छठा यहाँ पे बचा है। तो हम लोग छठा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर जो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हम लोग का। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास अभी, जो है 1 नंबर का लास्ट है, वो 6 नंबर है ये। ओके, 6 नंबर में क्या है, 329 बटे ये 400 है। अब इसको हम लोग को डिवाइड करना है 329। ओके, ये कुछ ज़्यादा बड़ा है, इसलिए यहाँ पे देखिए 400, यहाँ पे 300 नहीं जाएगा, तो फिर इसे हम लोग दशमलव लेंगे। ओके, तो दशमलव लेंगे तो यहाँ पे क्या, 1 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए कितना बढ़ जाएगा, यहाँ पे आप इसको देखिए 8 चौक 32। ठीक है, कितना बढ़ जाएगा, ये 8 बढ़ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करिए 0 8 0 0, और ये जो है 8 चौक 32, कितना हुआ 0 9, ये कैंसिल हो गया दोस्तों। ठीक है, अब यह 90 आ गया, और फिर जो दोस्तों हम लोग एक दशमलव, यहाँ पे 90 है, 400 नहीं जाएगा। फिर से दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप देखिए एक 0 लिए तो ये 900 हो गया, यहाँ पे 400 हो गया। तो अब जो ये 2 बार जाएगा मात्र, तो 4 दूना 800 हो जाएगा। और फिर इसको हम लोग कट करेंगे तो ये यहाँ पे बचेगा 100, फिर से नहीं जा रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक दशमलव लेंगे, दशमलव के बाद 1 0 ले सकते हैं, और यहाँ पे अभी हो गया 1000, इसको कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 800, और बचेगा यहाँ पे 200। ठीक है, 200 बचा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक 0 लेंगे, और ये देख सकते दोस्तों कितना बार जाएगा, 4 5 6 20, ये जो है 5 बार जाएगा। और ये जो पूरा इस तरह से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और शेष में यहाँ पे देखिए 0 रहा है। इस प्रकार से ये रहा आपका दशमलव प्रसार। किस प्रकार दशमलव प्रसार है यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। और ये किस टाइप का दशमलव प्रसार है, तो ये शांत दशमलव है। क्या दोस्तों, ये दशमलव प्रसार क्या है, ये शांत है, शांत दशमलव प्रसार है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। अब जो है इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, ये रहा दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कि सॉल्व करना है हम लोग को। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहते हैं, चलो देखते हैं कि क्या आप जानते हैं कि 1/7 0.142857 है। क्या जानते हैं पहले से आप? बिल्कुल जानते हैं कि 1/7 का मान क्या होता है, और इसका जो दशमलव प्रसार इतना है, आप जानते ज़रूर हैं। और यहाँ बोलते हैं वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 के दशमलव प्रसार क्या है? तो बिल्कुल ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको यूँ चुटकी में बना सकते हैं। पूछा कैसे, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2/7 को लेते हैं हल। ठीक है, हल करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि पहले 2/7 लेते हैं। ओके, तो 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं। और जो है यहाँ पे 2 गुना 1/7 का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में 0.14285 अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए, तो 2 7 14, 14 के 4 हाथ में रहा 1, 5 दूना 10 और 1 11, फिर हाथ में रहा 1, 8 दूना 16 और 1 17, फिर हाथ में रहा 1,
2 दूना 4 और 1 5। अब हासिल ख़त्म हो गया और बचा कितना, 4 दूना 8, ओके, एंड 2 एकम 2, और ये दशमलव है, दशमलव दे देंगे और ये जो है इस प्रकार से इसको लिख देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया दोस्तों दशमलव प्रसार। क्या हो गया ये दशमलव प्रसार हो गया, जो कि क्वेश्चन में हम लोग को बोलता है दशमलव प्रसार। बिना लंबा गुना यानी भाग दिए बना सकते हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल बना दिए हम लोग यहाँ पे बिना लंबा भाग दिए हुए। और फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, ये तो हो चुका, और नेक्स्ट है 3/7। सेम उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। यहाँ पे 3 गुना 1/7, और ये जो है 3 मल्टीप्लाई में होगा ये 3, और ये जो सेम वैल्यू रहेगा 1/7 का जो मान यहाँ पे दिया गया है वो उसको यहाँ पे पुट करेंगे 0.2857, ठीक है। और फिर इसको आप गुना करेंगे, जितना भी आएगा ये आपका हो जाएगा दशमलव प्रसार। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे दशमलव प्रसार, ठीक है, जो कि बिना लंबा भाग दिए हम लोग निकालेंगे। फिर उसी प्रकार से अभी यहाँ पे 4/7 है। सेम हम लोग क्या करेंगे 4 गुना 1/7, फिर इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो मल्टीप्लाई मतलब गुना करेंगे ये 4 और 1/7 का मान क्वेश्चन में दिया गया है क्या है 0.1428557। फिर इसको गुना करेंगे तो जो भी आएगा वो उसका दशमलव प्रसार आएगा। फिर उसी प्रकार से ये जो है 5/7 है, ठीक है, 5/7, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 1/7, और इसको करेंगे 5 इंटू 0.1428557। जब इसको गुना करेंगे तो इस प्रकार से जो है ये भी जो है दशमलव प्रसार इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में थोड़ा सा ये वीडियो लंबा बना है, इसलिए हम लोग 2 ही क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक अगर कहीं भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका जो है जो भी आपका डाउट होगा उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा सा 2 मिनट के लिए स्टॉप कर दिया, यानी पॉज कर दीजिए। उसके बाद ये सारा चीज़ आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, इसको बिना से वैसे देख के नहीं जाना है, आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। क्योंकि आपको एग्जाम में जो है इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, क्योंकि क्लास 9 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे पूरी डिटेल से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।